चलिए शुरुआत करते हैं। अगला टाइप लगाएं। सुनो तेजस्वी, लोगों लगाओ टाइप। हाँ, किस चीज की? रिपब्लिक डे की तो भैया करे दोपहर छुट्टियों में पहली पहली हुए वो। रिपब्लिक डे दोपहर छुट्टियों में पहली पहली। हाँ, क्या लगा क्या थे? अगला टाइप है, टाइप कितना है? लिखो लिखो, ए किसी कार्य को, आवाज नहीं, क्या मतलब इतना वीआईपी आदमी होते हैं यार, कंजरवाई करे जान कहीं करो, है ना। लिखो, ए किसी कार्य को, वीआईपी कंजरवाई है ना। लिखो ये ठीक है, बढ़िया लगा, मस्त। लिखो लिखो ए कॉमा बी कॉमा, बाद में बार बार लिखना पड़ेगा, बार क्रमश से सेट कर दे मैं देखो सर। लिखो ए बी और सी किसी कार्य को कर्मश है, रेस्पेक्टिवली, ओके। ए बी और सी किसी कार्य को कर्मश से 10, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। 10, 12 और 15 दिन में क्या करते हैं? पूरा करते हैं। लिखना, यदि वे इस प्रकार से कार्य करे, यदि वे इस प्रकार से कार्य करे कि एक दिन ए, दूसरे दिन बी व तीसरे दिन सी कार्य करे, यदि वह इस प्रकार से कार्य करे कि एक दिन ए, दूसरे दिन बी व तीसरे दिन सी कार्य करे, यदि वह इस प्रकार से कार्य करे कि एक दिन ए, दूसरे दिन बी व तीसरे दिन सी कार्य करे, तथा कार्य की शुरुआत यदि ए करे, तथा कार्य की शुरुआत यदि ए करे, उसके पश्चात बी, तो बताइए कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा? नहीं, बी के बाद में सी आ जाएगा, सी से तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। नहीं, क्योंकि 2 का क्रम होता है, 30 अपने आप आ जाता है, इसलिए। तो बताइए कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा? 12 दिन। अब देखिए बाकी लोग देखो अच्छे से कि ए, उसके बाद में बी, उसके बाद में सी, तो ये कितने दिन में कर रहे हैं? 10, 12, तो कुल कार्य कितना हो गया? तो यहां पर है 6, 5। अब देखो काम शुरू होता है, पहले दिन कौन आया, उसके बाद कौन आया, और उसके बाद कौन आया? ए ने एक दिन में काम किया 6, बी ने एक दिन में काम किया, और सी ने एक दिन में काम किया। तो मुझे बताओ इस प्रकार से 3 दिनों में कितना काम हुआ? 3 दिन में काम हो गया 15। आपको कितना काम पूरा करना है? तो दोनों तरफ किससे गुणा होगा ये? तो कितना हो गया? 12 दिन में कितना काम होगा? आया समझ में अंकिता? अब कर लोगे? लिखो फिर। देखो ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 में और सी 15 दिन में क्या करता है? कंप्लीट करता है ऐसे काम को, ठीक है। तो ये 6, 5, 4 इनकी क्या आ गई? क्षमता है।
तो ए एक दिन में 6 काम कर देगा, बी अगले दिन आएगा और 5 काम कर देगा, सी उसके अगले दिन आएगा और 4 काम। तो इस प्रकार 1, 2 और 3, इन 3 दिनों में टोटल कितना काम हो गया? 6, 5, 11 और 4 15। अब वापस कौन आएगा? ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, फिर वापस ए बी सी। तो देखो 3 दिन में कितना काम हुआ? तो इस पूरे को किससे गुणा कर दिया? क्योंकि अपने को क्या चाहिए था? 15 चौके 60, 60 काम पूरा करना है। 4 से मल्टीपल हुआ तो इधर 60, इधर 12 दिन। लिखो लिखो ए और बी हाँ लिखो ए और बी। इतनी कहाँ ले ली? वहां से आए तब तक, हाँ आते ही कॉल किया मैंने। नींद में थे। लिखो ए और बी किसी कार्य को कर्मश से, ए और बी किसी कार्य को कर्मश से, ए और बी किसी कार्य को कर्मश से 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। यदि ए व बी एकांतर क्रम में कार्य करे, एकांतर मतलब एक दिन ए एक, हाँ यदि ए व बी एकांतर क्रम में कार्य करे, हाँ यदि ए व बी एकांतर क्रम में कार्य करे, एक दिन छोड़ के एक दिन होता है, जैसे ए ने आज काम किया कल बी कर लेगा, फिर ए ऐसे। यदि ए व बी एकांतर क्रम में कार्य करे तथा कार्य की शुरुआत ए करे, तथा कार्य की शुरुआत कौन करे? ए। तथा कार्य की शुरुआत ए करे, तो बताइए कुल कार्य का आधा कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? हाँ तो बताइए कुल कार्य का आधा कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? ये पुण्य का काम किसने किया भाई? अरे यार ये सी टाइप है ना। अच्छा क्योंकि इस इनके स्विफ्ट रखो तो 4 तारीख तो मेलो कहाँ रखो। कितना आया? 6 से 3 10 आया। हाँ 30 है। बिल्ली मौसी तो गेली होगी। देखो अभी देखते हैं कितना था। आंसर अभी बताते हैं। देखो इधर ए है, इधर बी है। ए किसी कार्य को 12 दिन में हो रही है, अब इसका आधा काम करना है, मतलब कितना काम करना है? 30 काम करना है। अब देखो कार्य की शुरुआत ए की, तो एक दिन ए आया, ए ने 5 काम, दूसरे दिन बी आया, बी ने कितना किया? तो 2 दिन में काम कितना हो गया? अब अपने को 30 काम करना है, तो पहले तो सीधा क्या कर लो? 3 से गुणा किया, तो 3 से गुणा कर लो तो कितना हो गया? 6 दिन में कितना काम हो गया? 27 काम। 6 दिन में 27 काम। अब मुझे एक चीज बताओ, शेष काम कितना बचा? 3 काम बच रहा है। अब देखो ये जोड़े ऐसे चलते हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसे चल रहे हैं जोड़े। तो ऐसे कितने जोड़े हो गए? 3 से गुणा किया 3 जोड़े हो गए।
ए बी का एक जोड़ा कंप्लीट, फिर ए बी का एक कंप्लीट, फिर ए बी का कंप्लीट। अब बताओ इस 3 काम को करने के लिए वापस कौन आएगा? नया जोड़े की शुरुआत होगी, नए जोड़े की शुरुआत होगी, और नए जोड़े की शुरुआत में काम करने के लिए कौन आएगा? ए आएगा। तो इस 3 काम को करने के लिए ए आएगा, ठीक है। और ए की क्षमता कितनी है? 5। तो इसको कितना समय लगेगा? 3/5 दिन लगेगा। तो कुल समय कितना हो गया? कुल समय हो गया देखो 6 + 3/5 दिन। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 सही 3 ये। तो मेन चीज ये है कि कई लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये जोड़ा कैसे। तो देखो ये जोड़ा है, ये जोड़ा ही रिपीट होता है, ये गुणा करते हैं ना, तो इस गुणा करने का मतलब होता है कितने जोड़े। तो 3 से गुणा किया मतलब ए बी और ए बी तो कंप्लीट हो गया तीसरा जोड़ा। अब नया जोड़ा शुरू होगा काम करने के लिए, और नए जोड़े में सबसे पहले कौन आएगा काम करने? ए आएगा। बस ये लिखो। आपका पेपर कब? इस बार संडे को ही है ना? संडे को। हाँ पिछली बार संडे को हुआ था, उससे पिछले संडे को वो मंडे को हुआ था ना? हाँ मकर संक्रांति के समय। बढ़िया से तैयारी करके आना, मस्त है एकदम, नंबर आने से फुल। पेपर सब बना के रेडी है, सिर्फ प्रिंट ही निकालना। देखो थे फ्री करना वो सोमवार का टेस्ट देर है ना, यार मैं फ्री वहां बुधवार गुरुवार का। हाँ अब थे यहाँ सोच रहे रविवार का संडे मतलब जी टेस्ट, मैं यहाँ सोच रहे हैं कि सोमवार बनाने लागना पाच। ठीक 6 सही 3/5 दिन। नींद आ रही है। हाँ? चलिए अब थोड़ी आपको एक चीज बता देते हैं, जैसे 2-3 चीजों का अनुपात होता है। देखो एक मैं बताता हूं, समानुपाती क्या होता है। देखो क्षमता होती है ना, एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? एफिशिएंसी समानुपाती होती है किसके? आपके नहीं, क्षमता है वो पैसे के, जो पैसा मिलता ना, जो अर्निंग होती है, जो आय होती है ना, इनकम, उसके समानुपाती होता है। मतलब आपकी जितनी ज्यादा क्षमता है आप उतना ज्यादा कमाओगे। समझ आई बात? और जो क्षमता होती है ना, क्षमता बोले तो एफिशिएंसी, ठीक है, वो आपके जो टाइम होता है ना उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। मतलब जितना आपका क्षमता ज्यादा होगी उतना ही समय कम लगेगा। समझ आई बात? तो ये 2 चीजें ध्यान रखना, ये अभी काम आएगी आपके, तो इसको बढ़िया तरीके से ऐसे लिख लो। हाँ ये सीधा है कि जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता है वो उतना ज्यादा कमाएगा, और जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता है उसको काम करने में उतना ही कम समय लगेगा। अभी मैं उदाहरण देके बताऊंगा कैसे, ठीक है? क्या हुआ? करो लिखो भाई, जल्दी लिखो। आज और कौन है? वो अनुराधा क्या वो पूरे छोड़ दिया क्या? कहाँ गए वो? तबीयत ठीक नहीं रखो अब हथियार। और हूँ आगे। देखो चलो एक पेंसिल दो थे बढ़िया क्वेश्चन टाड़ो।
किसी काल काले दे दिए। बेग में निकाल लो, काजल निकाल जाएगी, क्यों कर दीजिए। लिखो, आप लिखो आगे, बातें आती हैं, बातें करो लो। चलिए लिखो, लिखो ए बी और सी, ए बी और सी और सी, हाँ ए बी और सी अकेले अकेले क्रमश से 40, 50 और 60 दिनों में काम पूरा करते हैं, और 60 दिनों में काम पूरा करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। आप लिखो, दे दिया, पता बहुत है इनको। और 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने, हाँ 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। नहीं लिखो आप, और बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, और बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। उन्हें पूरे काम के लिए 48,000 रुपये मिलते हैं, उन्हें पूरे काम करने के लिए 48,000 रुपये मिलते हैं। तो बताइए सी का हिस्सा क्या है? तो बताओ सी का हिस्सा क्या है? सी का हिस्सा क्या है? हे प्रभु, अब इसको एक मैं चीज बता दूं, पहले मैं छोटा सा आपको हिंट देता हूं। ये पहला ही क्वेश्चन है, ये आपको नहीं करना, ये मैं करूंगा। हाँ आप ट्राई करो ना। आप नहीं, पेंसिल तो इधर चाहिए हमारे। देखो, जो जितना काम करेगा उसको उतना रुपया मिलेगा। चलो देखो इसको कैसे करना है। ये कितने कितने दिन में करते हैं? 40 ए करता है आपके, बी कितने में करता है, और सी कितने में करता है? इनकी ये कितना आएगा? 600। हाँ अब लगाओ, यहां पे कितना आया? देखो तीनों ने साथ मिलकर के कार्य की क्या की थी? शुरुआत की थी, और 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। मतलब 5 दिन तक किसने काम किया? ए बी सी ने। 5 दिन तक ए बी सी ने, 5 दिन ए प्लस बी प्लस सी। तो मुझे बताओ कि 5 दिनों में ए बी सी ने कितना काम कर लिया? एक दिन में 27 काम करते हैं, हाँ 37 है। तो 5 दिनों में कितना काम कर लिया? 5 दिन में इतना काम हो गया, राइट। और ये काम किसने किया? तीनों ने। आपको एक चीज यहां लिखते रहना है कि किसने कितने दिन काम किया। ए ने काम किया 5 दिन,
क्योंकि जो जिस अनुपात में काम करेगा उसे उसी अनुपात में पैसा मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए अपने को सभी के दिन निकालने हैं पहले तो। अब देखो, अब अंतिम दिनों में क्या हुआ, एक लाइन लिखा है मैंने, अंतिम बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है, और बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले, मतलब आखिरी 3 दिनों में सी ने, लास्ट के 3 दिनों में सी अकेला काम कर रहा है। तो सी है वो एक दिन में कितना काम करता है, 10, तो 3 दिन में ये कितना करेगा, तो यहां पर 30 काम किसने किया, और इधर ये कितना काम है, 150। तो बीच में जो काम बचा वो किसने किया था, बी और सी ने मिलकर किया। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। अब देखो बी और सी ने मिलकर कितने दिन काम किया, तो पहले तो काम निकालो, 185 और 30 कितना हो गया, 185 और 30 215, 215। अब टोटल काम था 600, 600 में से घटाओ 5, 8, और ये कितना आ गया 385। ये 385 काम बी और सी। अब इनका निकाल लो, बी और सी, बी और सी की समता कितनी हो गई, इस समता का भाग दो, 385 में भाग दो 22 का, ताकि बी और सी के दिन आ जाए। आप ऐसा करो, भिन्न में ही रख लो इसको, तोड़ो मत। हाँ 385 बट्टे 22 दिन, तो ये कितना आ गए 385 बट्टा 22 दिन, 385 बट्टा 22 दिन। अब आपको क्या करना है, सबका अलग अलग निकालना है कि किस किसने कितने कितने दिन काम किया था। इसकी कैलकुलेशन टफ हो रही है, और तो कुछ नहीं। या छोटी कैलकुलेशन कर लें क्या, ये अभी और बड़ा होगा। देखो ए के दिन आगे 5, सी के दिन अलग निकालने पड़ेंगे और बी के अलग निकालने। तो सी के दिन तो सीधे निकल जाएंगे, देखो ये 3 दिन और ये 385 प्लस 22 दिन ऐड कर दो, और बी के दिन भी आ जाएंगे 5 दिन और ये 385 प्लस 22, तो सब के अलग अलग दिन आ गए। फिर उन दिन को क्या कर लो, क्षमताओं से गुणा कर लो, फिर उनके बीच में अनुपात लगा दो, ज्यादा होगा कैलकुलेशन, ज्यादा होगा। तुमको दूसरा लिखो, अब छोड़ो इसको, क्वेश्चन में तो कुछ क्या करें। रुको दूसरा करते हैं, रुको अब छोड़ो इसको, क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ बोले लिखो, छोड़ो इसको। अरे करवा देंगे, टेंशन मत लो। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो, आप छोड़ो, आप लगाओ उसमें, ऐसा लगाओ मिसलेनियस सीट है ना, सीट में मिल जाएगा ना यार, लाओ ना, इधर लो, इधर लो। हाँ ये आ गया ना, 18, 24 और 30 दिन। नहीं एक्स्ट्रा नहीं, ये पूरा चेंज है, लेकिन इसे समझ में जरूर आ जाएगा। देखिए इधर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है, मैं लूंगा इसमें से क्वेश्चन नंबर 25। ए बी और सी 18, 24 और 20 दिन में काम करते हैं। 18,
24 और 30, तो इसका कितना हो जाएगा 120। 120 का इसमें कितनी बार भाग जाएगा 18, 24 3, अरे कितना बैठ रहा है, भाग नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। एलसीएम दूसरा निकालो इसका। $360, राइट। 360, ये 12, ये 20 और 24 से कितने बार 15 बार। ये इनका क्या आ गया, क्षमता का अनुपात आ गया। अब मैं एक चीज बता दूं, मैंने आपको एक क्या चीज बताई, क्षमता का अनुपात और आय का अनुपात है वो एक ही रहता है। क्षमताओं का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, आय का अनुपात। तो यहाँ पे क्षमता का अनुपात कितना है, पहले क्षमता का अनुपात निकालो, ए बी और सी, तो कितना आ गया 20 15, इसको कट मारो तो कितनी बार जाएगा ये, नहीं कट नहीं आएगा, ये कटेगा ही नहीं, 20 15 12, ये क्षमता का अनुपात है, यही किसका अनुपात रहेगा, आय का। अब आय कितनी दे रखी है, आय दे रखी है कि तीनों मिलकर 1880 रुपए में क्या करते हैं, काम समाप्त करते हैं, मतलब 1880 रुपए दिए गए इनको टोटल। तो यहां पर टोटल कितना है, तो ये हो जाएगा 15 12 27 और 20 47 47, और बोले किसका निकालना है, ए की आय ज्ञात कीजिए इंटू 20, तो बस हो गया। इसको काट लेना जितना कटे, पॉइंट्स में आए चाहे कैसे ही आए। तो इसका देखो पहले करता हूं, आगे लगाता हूं 00, 8 2 16 का 6 असल की 1, 16 1 17 का 7 असल की 376, कितना कितनी बार कटेगा, काट लेना 800, 47 का 4 बार, तो यहाँ 8 बार हो जाएगा 800 रुपए ये का क्या आ गया हिस्सा। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अरे आवाज मत करो, शांति से समझ लो, बाद में पता ही नहीं, हवा ही नहीं लगेगी। ये कब काम करता है ऐसे ट्रिक, जब उन्होंने कार्य समान रूप से किया हो। ऐसे बोल देना ए ने 2 दिन ही किया, बी ने 4 दिन किया, लास्ट में 6 दिन तक उसने किया, तो उस समय क्या करना होता है, उस समय प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया गया अलग अलग काम निकालना पड़ता है कि इसने ए ने 30 काम किया, इसने 36 किया, इसने 35 किया, ऐसे लिखो। फिर उनका लिख दिया, फिर उनका क्या बना दो, अनुपात बना दो। उनका काम का अनुपात है वही उनकी मजदूरी का अनुपात है। हाँ ये लिखो, आप ये करो। क्वेश्चन दिया हुआ सीट में 25वां, एक सेकेंड, थोड़ा एडवांस लेवल का करें थोड़ा क्वेश्चन। सीट में तो नहीं, सीट में नॉर्मल ही है, सीट में तो ऐसे हैं जो आप हंसते खेलते कर लोगे। दिनेश जी आए, दिनेश जी ये बोल रहे हैं लड्डू नहीं खिलवाओगे, किसको, मैंने तो बोला कि दिनेश जी को बोल रखा है, वो टेंडर नहीं मिला क्या आपको, टेंडर अच्छा वो गरीब बच्चों में बांट दिए क्या, चलो कोई बात नहीं, आप इतना तो त्याग कर ही सकते हो,
आपके लिए जो लड्डू मंगवाए थे वो गरीब बच्चों में बांट दिए गए। क्या आप लोग खुश नहीं हो? खुश है, सब खुश है दिनेश जी, कोई चिंता की बात नहीं। धन्यवाद। कहाँ है गरीब बच्चे? गरीब बच्चे इधर लाना, ये दिखाना। अरे वाह क्या बात है, इधर लाओ। ये देखो। गरीब बच्चों में बांट दिए। ये अल्ट्रा प्रो गरीब है, लिखो आगे। दिनेश जी उनको खिलाया कि नहीं खिलाया लड्डू? दापू को? दापू लड्डू नहीं खाती? पनीर कोफ्ता खा। लिखो ए और बी मिलकर, लिखो भाई लिखो, ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का, ए और बी मिलकर काम करते हुए, ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30%, हाँ 30%, किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपने सीट कितनी सोल्व की? हो रहे हैं ना दमादम? सीट का लेवल बहुत इजी है और आपके पेपर में सीट से भी इजी आएगा, और जो हम पढ़ रहे हैं ये सीट से हेवी है। बात समझ गए ना आप? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। बी फॉर बॉय। ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी अकेला उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए ए अकेला उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा? ए अकेला उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा? इकतीस से 9/11। लग तो ऐसा रहा है यार कि कुछ मिस्टेक है, दाल में कुछ ना कुछ काला है। 100 दिन आ रहे हैं। कुल काम 100 लेके कर लो ना। ना? क्या 100 है? कैसे निकाला आपने? हाँ हाँ 3/10। 5 और 4। हाँ हाँ देखिए, ए और बी मिलकर के किसी काम के 30% को, किसी काम का 30% है मान लो, ठीक है? या फिर ऐसे कर लो, ए और बी मिलकर मान लो टोटल काम कितना था, उसका 30% कितना हो गया? 30। इस 30 काम को ए और बी मिलकर के कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। तो ए और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 5।
अब आगे क्या बोला गया है कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 25 दिन। तो ये कितना हो जाएगा? 30/25 मतलब 6/5। अब आप देखो a प्लस बी की क्षमता 5 है, a प्लस बी की क्षमता 5 है, b की क्षमता कितनी है? 6/5। तो इस प्रकार से आपको किसकी क्षमता मिल जाएगी? a की क्षमता मिल जाएगी। तो a की क्षमता कितनी हो गई? 25 - 6 19/5। तो अब बताइए कि a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 19/5। तो भाग दे दो, 30/19 × 5। अरे यार, ये अकेला आया क्या? नहीं, कहाँ मिस्टेक हुई? मैं बताऊं क्यों, कैसे रुको, ये आ गया। पर्सन ने बोला ना कि बी अकेला उस काम को, तो उस काम से वहां पर है, कोष्टक में लिख लेना, वहां पर उस काम का मतलब है टोटल काम से। हाँ, तभी सो आ रहा है। देखो बताऊं कैसे। ए और बी उस काम को के 30% भाग को कितने दिन में पूरा करते हैं? 6 दिन में। तो ए और बी की क्षमता 5 आ गई। अब बोल रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? तो ये रहा, ये टोटल काम, इस टोटल काम को बी अकेला कितने दिन में करता है? 25 दिन में। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई? ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 5। तो बी की क्षमता 4, तो ए की कितनी आ गई? 1। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? 100 दिन। ये लैंग्वेज का गड़बड़ है ना। ठीक है, देखो पर्सन ने क्या बोला। पर्सन ने बोला कि ए और बी मिलकर किसी काम के 30% भाग को, कोई काम था उसके 30% भाग को, तो हमने मान लिया टोटल काम 100 और इसका 30%, इस काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी की क्षमता कितनी आ गई? 5। आगे बोल रखा है कि बी अकेला उस काम को, मतलब वो पूरा काम इन बी अकेलो 25 दिन में करे। तो बी की क्षमता कितनी आएगी? ए और बी की क्षमता मिला 5 है, अट बी की क्षमता रख दी 4, जन ए की कितनी आएगी? तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? रोज करेगा। लिखो, अभी आपके इस पे और टाइम लगेगा, टाइम एंड वर्क में थोड़ा। टाइम एंड वर्क इतना सॉलिड है, आप टेंशन मत लो। जितना आपको लेवल करवाया गया ना, पशु परिचर आपके लेवल के सामने 20% पे रहेगा। आप 100 पे हो तो वो 20 पे मिलेगा। आप टेंशन मत लेना ना। अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे, 4:30 तक तो करेंगे, ऐसे टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद में बंद करके ये सारा खुला प्रैक्टिस करेंगे सीधा। ठीक है ना। अब मैं एक चीज बताता हूं, अगला टाइप लगाओ, ये मिटा दो, अगला टाइप लगाओ। क्या हुआ? अगला टाइप नंबर कितना है? सबसे पहले आपको कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट ऐसे M1D1H1 बटे W1 और M2D2H2 बटा
W2। याद कैसे रखोगे? MDH, तो ऊपर MDH है, नीचे WW लगाना है। M का मतलब क्या है? जहां M का मतलब क्या है पहले वो, M का मतलब है मेन, मतलब कार्य करने वालों की संख्या, कार्य करने वालों की संख्या। अब देखो पर्सन में जितनी चीजें दी हुई है ना, तो उतना ही फॉर्मूले का प्रयोग करना है, बाकी चीजें हटा देनी है। अभी मैं प्रयोग करना सिखाऊंगा। D का मतलब है डे, मतलब जो दिन लगते हैं काम करने में वो। H का मतलब है आवर, जितने घंटे लगते हैं काम करने में वे। और W का मतलब है काम, कितना काम है, 15 काम, 20 काम, वो काम। तो पहले ये लिखो सारा, अभी सारे करवाएंगे, आप टेंशन मत लो। कहाँ? अच्छा, पहले हम भाषा लिखाते थे वो। हाँ है, क्योंकि इस बार तो इसमें ही कवर हो जाएंगे ना, इस बार नया मैटर ज्यादा करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है? सत श्री अकाल। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा है, क्वेश्चन आएगा, लिख लिया क्या? समझ में आ रहा बराबर? टेस्ट में नंबर कितना है? 76 आए। किस किस में कितना कितना है? मैथ्स में कितना है? 25 में से किए थे, गलत कितने हुए? बाकी किए ही नहीं, वही नहीं किए ही नहीं। लास्ट में किया क्या मैथ को? देखिए इस बार इंप्रूव करना कि 10 से ज्यादा है, 25 में से 10 से ज्यादा। देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, लिखो एक क्वेश्चन, हाँ लिखो क्वेश्चन, लिखो, लिखिए 15 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए उसी कार्य को 5 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बताइए उसी कार्य को 5 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? 60 दिन है। देखो इसमें क्या क्या चीज है, पहले मैंने क्या बोला, 15 व्यक्ति, M1 15 कितने दिन में पूरा करते हैं? 20 में। हो गई ये कंडीशन पूरी। अब अगले क्या पूछी मैंने कि उसी कार्य को 5 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। अब मैंने पर्सन में ने तो कहीं पर घंटे का जिक्र किया, ठीक है, तो H1 हटा देना है ना ही मैंने ये जिक्र किया कि आधा कार्य 3/4 कार्य, तो W को भी हटा दिया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? M1 D1 बराबर M2। M1 कितना है? तो 5 सही है, तो D2 कितना आ गया? 60। बोलो ऐसे आप कर सकते हो नहीं कर सकते? ठीक है, अब इसको एक बार के लिए रोको। हाँ इसमें खूब लेंथ आएंगे, आगे खूब करेंगे, अभी कम से कम और चलाएंगे, अगला हफ्ता काफी ले लेंगे, इसमें ही कर देंगे या तो पूरा हफ्ता ही।
टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन तो अभी आने शुरू होंगे, अभी तो टाइप चल रही है। ठीक है, रोको।